यूं तो आपने बहुत ही सफलता की कहानियां सुनी होंगी, पर क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसका घोर अपमान हो, उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बन गया हो? क्या एक छोटा सा ताना किसी की जिंदगी इस कदर बदल सकता है कि एक महामूर्ख इंसान, जिसे लोग बस देखते ही हंसते थे, दुनिया के महानतम विद्वानों में से एक बन जाए? आज हम बात करने जा रहे हैं उसी शख्सियत की जो अपने बचपन में एक ग्वाला था और जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। ये कहानी है कालिदास की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे अपनी पत्नी के तीखे शब्दों ने महान महाकवि कालिदास बना दिया। कालिदास का बचपन बेहद साधारण था। उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और उनका पालन पोषण गांव के ही एक ग्वाले ने किया। मंद बुद्धि होने के कारण वह सिर्फ गायें चराते और उनका दूध निकालते थे। बचे हुए समय में वो गांव में बने काली मंदिर में घंटों बिताते थे। माता काली के प्रति उनके इस अगाध प्रेम के कारण ही उनका नाम कालिदास यानी कि काली का सेवक पड़ा। कहानी ने मोड़ तब लिया जब उनकी शादी मालवा राज्य की बेहद खूबसूरत और विद्वान राजकुमारी विद्योत्मा से हुई। राजकुमारी ने यह शर्त रखी थी कि वो सिर्फ उसी शख्स से शादी करेंगी जो उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा। बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। इससे अपमानित होकर उन सभी विद्वानों ने राजकुमारी को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने धोखे से विद्योत्मा की शादी कालिदास जैसे महामूर्ख से करवा दी। मूर्ख की तलाश में निकले उन विद्वानों को कालिदास से बेहतर मूर्ख और कोई नहीं मिला। उन्होंने देखा कि कालिदास एक पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। मतलब वो डाली के साथ खुद गिर जाता, डाली के पहले बैठ के डाली के बाद को काट रहा था। विद्वानों ने सोचा कि अपनी विद्या पर घमंड करने वाली विद्योत्मा के लिए इससे अच्छा मूर्ख महामूर्ख कोई पति नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने हम जैसे विद्वानों को नकारा है, तो उसकी शादी हम एक महामूर्ख से करवाएंगे, क्योंकि वो अहंकार है। विद्वानों ने कालिदास को अच्छे कपड़े पहनाए और धोखे से महल ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि वह ये शख्स मौन व्रत पर है, इसलिए सारा शास्त्रार्थ केवल इशारों में होगा। विद्योत्मा मान गई। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्मा ने एक उंगली उठाई, जिसका मतलब था कि ईश्वर एक है। कालिदास को लगा कि राजकुमारी उनकी एक आंख फोड़ने वाली है, तो उन्होंने दो उंगलियां उठा दी, जिसका मतलब था कि अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्वानों ने तुरंत राजकुमारी को समझाया कि इसका मतलब है कि ईश्वर एक है, लेकिन प्रकृति और पुरुष दोनों शाश्वत हैं। इससे प्रभावित होकर विद्योत्मा ने हथेली उठाकर पूछा कि क्या सृष्टि पंच तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बनी है, जो कि अलग अलग हैं? कालिदास को लगा कि राजकुमारी उन्हें थप्पड़ मारना चाहती, तो उन्होंने मुट्ठी दिखा दी। ऐसे विद्वानों ने इसका भी अर्थ समझा दिया, जब तक पंचतत्व अलग अलग रहेंगे सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। जब वह मुट्ठी की तरह एक साथ मिल जाएंगे तभी सृष्टि का निर्माण होगा। ये सुनकर विद्योत्मा ने अपनी हार मान ली और कालिदास से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद जब विद्योत्मा को कालिदास की असलियत पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने कालिदास को घर से निकाल दिया और कहा, मुझे एक विद्वान पति चाहिए, मूर्ख पति नहीं। पत्नी के इन कड़वे शब्दों ने कालिदास के दिल पर गहरा घाव किया। उन्होंने उसी वक्त निश्चय कर लिया कि जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेंगे वापस घर नहीं लौटेंगे। कालिदास वापस काली मंदिर गए और कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया, लेकिन माता काली प्रकट नहीं हुई। एक दिन निराश होकर कालिदास ने अपने प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, माता काली प्रकट हुई और उन्हें रोककर वरदान दिया। इस वरदान से कालिदास को हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो गया। जब वो वापस घर लौटे और अपनी पत्नी को आवाज दी तो विद्योत्मा को उनकी बातों से लगा कि वो महान ज्ञानी बन चुके हैं। कालिदास ने पत्नी से कहा कि तुम्हारे ही कारण मुझे ज्ञान मिला है। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी गुरु हो। विद्योत्मा ने पति पत्नी का रिश्ता खत्म कर दिया और गुस्से में श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। इस घटना के बाद कालिदास ने माता
काली के आशीर्वाद से कई अद्भुत ग्रंथों और साहित्यों की रचना की। एक बार वो माता काली के श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे और इतने भावुक हो गए कि उन्होंने माता काली के शरीर पर बने तिल तक का वर्णन कर दिया। इस श्लोक को पढ़कर लोग बहुत नाराज हुए और उन्हें दंड देना चाहते थे। राजा विक्रमादित्य ने कालिदास को खोजने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने एक अधूरा श्लोक लिखवाकर ऐलान करवाया कि जो भी इसे पूरा करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। राजा जानते थे कि इसे सिर्फ कालिदास ही पूरा कर सकते थे। इस खबर को सुनकर एक वेश्या ने अपनी दीवार पर वो अधूरा श्लोक लिखवा दिया और उसके पास अपनी तस्वीर भी बनवा दी। एक दिन कालिदास उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अधूरा श्लोक देखा, सीढ़ी लगाई और उसे पूरा करने लगे। ये देखकर वेश्या ने उन्हें घर बुलाया, उनकी सेवा की और श्लोक का अर्थ पूछा। फिर धोखे से उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें नदी में फेंक दिया। वेश्या राजा के पास जाकर अधूरा श्लोक पूरा होने का दावा करने लगी। राजा समझ गए कि ये काम वेश्या का नहीं है। उन्होंने वेश्या को डराया धमकाया तो उसने सारा सच बता दिया। राजा कालिदास की मृत्यु की खबर सुनकर हैरान रह गए। विद्वानों ने कहा कि उन्होंने अपना ज्ञान एक अपात्र को दिया, इसीलिए उन्हें ऐसी मौत मिली। जबकि कुछ का मानना था कि ये उनकी पत्नी के श्राप का परिणाम था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का बदला हमेशा तलवार से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से लेना चाहिए। और एक बात, ईश्वर की कृपा कब और किस पर हो जाए कोई नहीं जानता। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।